राज्यपाल यह देखकर हैरान रह गए कि उनकी मंगेतर ने सिर्फ हाथ के एक इशारे से सोने को हवा में गायब कर दिया। वह लड़की इस बात से बेखबर थी कि उसका राज पकड़ा जा चुका है और इस तरीके ने राज्यपाल को उसे अमर आत्मा समझने पर मजबूर कर दिया था। चीजों को प्रकट और गायब करने की उसकी क्षमता ने राज्यपाल को पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया था कि वह इंसान नहीं थी। वास्तव में जब उस लड़की ने अभी अभी शरीर बदला था, उसने मूल शरीर की बहन को पानी में लात मार दी थी। जैसे ही उसका पिता उसे डांटने वाला था, उसे भी लड़की ने सीधे झील में लात मार दी। इसके बाद उसने एक पत्थर उठाया, उसे हाथों से कुचल दिया और नौकरों को चेतावनी दी कि उन्हें बचाने पानी में न जाएं। इस दबंग दृश्य को दूर से राज्यपाल ने देखा, जो सोच रहे थे कि उनकी मंगेतर अफवाहों से इतनी अलग क्यों थी। दरअसल कुछ ही समय पहले एक आधुनिक आत्मा उस लड़की के शरीर में आई थी। यादों से जुड़ने के बाद उसे एहसास हुआ कि मूल मालिक की किस्मत कितनी दुखद थी। उसकी माँ की मृत्यु जन्म लेते ही हो गई थी और उसका पिता उसे मनहूस मानता था, जिसने उसे ग्रामीण हवेली में फेंक दिया था। गरीबी का यह जीवन एक दशक से भी अधिक समय तक चलता रहा। 3 दिन पहले अपनी छोटी बेटी को क्रूर राज्यपाल से शादी करने से बचाने के लिए पिता उस लड़की को बलि के बकरे के रूप में हवेली वापस ले आया। आते ही बहन ने उसे फंसा दिया। भले ही बहन ने लड़की को झील में धक्का दिया था, लेकिन उसने पलटकर लड़की पर ही झूठा आरोप लगा दिया। इन यादों को पाने के बाद उस लड़की का मिजाज बहुत गुस्सैल हो गया। पिता के अंधाधुंध कोड़े मारने का सामना करते हुए उसने कोड़े को पकड़ लिया और चेतावनी दी कि अगर उसने फिर से मारा तो वह पलटकर वार करेगी। बहन ने कहा कि लड़की को बड़ों का कोई सम्मान नहीं है और दावा किया कि राज्यपाल से शादी कराने से हवेली पर आंच आ सकती है। यह सुनकर पिता ने उसे फिर से डांटना शुरू कर दिया। लड़की का मिजाज भड़क उठा। उसने सीधे उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ा और पीछे से ऐसी लात मारी कि वह जमीन पर गिर पड़ा। शर्मिंदा और गुस्से में आकर उसने नौकरों को उसे बांधने का आदेश दिया। हालांकि उसने 100 पाउंड का पत्थर उठाया और 100 मीटर दूर फेंक दिया और चिल्लाकर कहा कि एक मुक्का उनके सिर फोड़ सकता है। डर महसूस करते हुए पिता खिसकना चाहता था, लेकिन उसी पल लड़की का सुनहरा सिस्टम आ गया। सिस्टम ने उसे एक पोर्टेबल स्पेस स्टोरेज रिंग उपहार में दी और मिशन जारी किया। अंक अर्जित करने के लिए पिता और बहन को झील में लात मारे। अब उन्हें देखते हुए उसे वे दोनों बहुत अधिक भाने लगे। उसकी नजर में वे दोनों सचमुच पैसे देने वाले फरिश्ते थे। जैसे ही उसने बहन और पिता को झील में लात मारी, दूर खड़े राज्यपाल में भी मंगेतर के प्रति गहरी दिलचस्पी पैदा होने लगी। जब वह अपने कमरे में लौटी और लेटने वाली थी तो बिस्तर टूट गया, जिससे वह पीठ के बल गिर पड़ी। जब वह निराश थी तो सिस्टम की आवाज गूंजी। मिशन पूरा करने के लिए 100 इनाम अंक आ चुके हैं और वह जरूरी सामान भुना सकती है। उसकी सबसे पहली प्राथमिकता नया बिस्तर भुनाना था, ताकि वह रात को अच्छी नींद ले सके। हालांकि पिता और बहन जो झील से बाहर निकले थे, फिर से उसके कमरे में घुस आए। इस बार पिता ने हवेली के रक्षकों को इकट्ठा किया था, जो उसे बांधने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। उसी पल राज्यपाल अपने रक्षकों के साथ हवेली पहुंचे और उसे अपनी भावी पत्नी के रूप में संबोधित किया। लड़की उसके शानदार रूप रंग को देखकर मुग्ध हो गई। उसने तारीफ स्वीकार की, लेकिन कहा वह बदसूरत है। सिस्टम ने एक मिशन जारी किया। राज्यपाल के साथ हाथ पकड़ने पर 200 अंक मिलेंगे। जैसे ही उनके हाथ बंधे, वह हैरान रह गई कि उसके कान लाल हो रहे थे। उसने उत्साह पूर्वक उसका हाथ पकड़ा और उसे हवेली से बाहर ले गई। रात के अंधेरे में वह खजाने की ओर चुपके से बढ़ी। तिजोरी में प्रवेश करने के बाद उसने सारे खजाने को स्पेस स्टोरेज में समेट लिया। छत पर मौजूद राज्यपाल पूरी तरह से स्तब्ध था। अगली सुबह तड़के पूरी हवेली में अफरा तफरी मच गई और दोनों बेहोश पीड़ित खाली कमरे में उठे, पूरी तरह से हक्का बक्का रह गए।